में एक बार लिखना। नहीं समझा क्या? अरे दो पार्ट है ना, एक्स साइन एक्स को हल कर दिए, यहां पर इसका मान ला दिए आपको, ये वाला रख दीजिएगा। फिर अगला कौन है? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, उसको भी हल कर देते हैं। चलिए, अगर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को हल कीजिएगा तो बताइए क्या होगा। आइलेट के हिसाब से ये फर्स्ट हुआ, ये क्या हुआ? तो रूल क्या होता है, फर्स्ट को छोड़िए, सेकंड का समाकलन साइन एक्स हो जाएगा, फिर माइनस समाकलन का चिन्ह, सेकंड का समाकलन साइन एक्स, अब फर्स्ट का अवकलन 2x dx। अरे भाई ये तो कट जाता, एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2x साइन एक्स बचा क्या? काहे मेहनत करी, तो कट गया। रुको रुको, क्या आप लोग ये वाला समझ गए यहां तक? अब जा नहीं, देखो आ वाला काम हो गया, आसान हो गया। ये पीछे क्या था बाबू, बताओ तो। y sin x बराबर वो लिखा हुआ था ना, लिखो तो, लिखो क्या लिखा था। y sin x बराबर 2x sin x dx। अब बगल में कौन था? यही एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डीएक्स था ना, बताओ उसका मान ये रख सकते हैं? तो रख दोगे तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2x साइन एक्स dx। कुछ दिखा? ये तो भैया ये तो कट ही गया। तो आंसर आ गया y साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी आंसर। यानी इसका तो कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ा। समझ गए? काम इसी में आया, इसी में ये चीज माइनस में आ गया था, कट गया। आप लोग नहीं समझे क्या? बोलिए, समझ में आया आपको? हाँ, चलिए अगला पूछिए। कोई जरूरी नहीं है, बस हमको पता है क्या y निकालना होता है। बहुत ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऐसा ही रहता है, मन करे तो साइन से भाग करें तो छोड़ दीजिए, गलत थोड़ी ना कोई कर देगा। अगला पूछिए। आच्छादक का मतलब जो होता है जिसका परिसर और सहप्रांत बराबर हो, और अंतःक्षेपी का मतलब होता है जिसका परिसर और सहप्रांत बराबर नहीं हो, उल्टा होता है एक दूसरे का, दोनों बराबर हो परिसर और सहप्रांत। और जब परिसर और सहप्रांत बराबर नहीं हो तो अंतःक्षेपी। लॉन्ग का जय, ये तुम ही पूछा कल, आप ही पूछे थे कल ये ना। ठीक, एक कोई स्टूडेंट पूछा था tan के पावर 4 वाला कल, लास्ट में दिखा रहा था कि सर यहां पे फंस गए थे। आप ही पूछे थे। चलिए इसका करना है, शुरू करें। मित्र tan के पावर 4 को tan स्क्वायर गुना tan स्क्वायर लिख सकते हैं। सुनिए, tan स्क्वायर, क्या इस tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं? अब tan स्क्वायर से अंदर गुना करिए, तो tan स्क्वायर से अंदर गुना करेंगे तो tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, अब माइनस कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर dx, है ना बाबू। माइनस में समाकलन अलग अलग कर सकते हो ना, तो माइनस में अलग 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 को कितना हो जाएगा, बोलो ये। tan स्क्वायर x सेक स्क्वायर x dx माइनस tan स्क्वायर x dx। ठीक है, अब क्या लगता है यहां t मानना पड़ेगा? किसको t मानते हैं? जिसका अवकलन दिया होता है। तो भैया अवकलन किसका दिया है? तो tan को t मानेंगे। एक काम करो, यहां पर शॉर्टकट भी लगा सकते हो। शॉर्टकट क्या है कि जिसको t मानना है उसको x मान लो, अब बाकी सबको 1। ये ट्रिक है, लगा सकते हो, मन में ही करना है आपको। क्या हम बोले सुने, जिसको आप t मानते हैं
उसको x मान लो आप, बाकी सबको। तो सोच के देखो, अगर इसको x मानोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब बाकी सबको 1, तो एक्स स्क्वायर का समाकलन हो गया क्या ये? अरे हुआ। अब क्या होता है एक्स स्क्वायर का समाकलन? x³/3, और x मान क्यूब/3 हो गया, इसका समाकलन ये हो गया। सुन लीजिए, आप लोग उनको t मान लेते हैं जिसका अवकलन दिया रहता है, वही काम हम किए हैं, बस शॉर्टकट किए हैं। अगर बगल में ये वाला काम नहीं ना करना होता तो हम t मान के करते पूरा। ठीक है। अब क्या है कि कभी कभी बीच में ही टी मानने वाला आ जाता है, तो वहां हम टी नहीं ना मानने जाएंगे, तो शॉर्टकट आप लगा सकते हैं। तो शॉर्टकट कहता है कि जिसको आप टी मानते हो उसको आप एक्स मान लो, और बाकी जितना भी अवकलन है, गौर से देखो, tan का अवकलन ही ना बगल में है और कुछ नहीं ना है। तो जिसको आप t मानते हैं आप उसको x मान लीजिए और बाकी सबको 1 मान लीजिए। तो बताइए, अगर tan को x मानोगे तो क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा? तब वो एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होता है? तो देखो x³/3 लिखा हुआ है, नहीं समझे? माइनस, अब स्क्वायर का समाकलन डायरेक्ट होता नहीं है, तो tan स्क्वायर को आप लिख लीजिए sec स्क्वायर -1 इंटू dx, बात खत्म हो गया। तो ये हो जाएगा भैया tan³/3 माइनस सेक स्क्वायर का हो जाएगा tan x, और 1 का हो जाएगा x प्लस c। मन करे तब ना माइनस से मल्टीप्लाई करो, आंसर करो। समझे? अगला पूछिए। सेक का ऐसे ही तोड़ के बनाएंगे, बना दे क्या उसको? चलिए, इन्होंने कहा कि सर एक सवाल बताइए, सेक का पावर अगर 4 रहा तो। ठीक है, तो सेक के पावर 4 वाले में क्या करेंगे? एक काम करते हैं, सेक का क्या होता है समाकलन? सेक इंटू tan का सेक होता है। रुक जाइए, तो एक काम करते हैं, क्या इसको हम लोग सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं? ठीक है, सेक स्क्वायर, इस सेक स्क्वायर को आप tan में बदल दीजिएगा, तो क्या 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा? तो काम तो खत्म हो गया लगता है। सेक स्क्वायर से अंदर गुना करिए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स dx। प्लस में है तो आप समाकलन अलग अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx अब प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर का तो सिंपल पता है, tan x होता है। अब फिर वही वाला ट्रिक लगा दीजिए, आप tan को t मानोगे तो उसको x मान लो, अब बाकी को 1, तो हो गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का x³/3 यानी tan³/3 प्लस। चलिए नेक्स्ट बताइए। चलो, बट पूछता कैसा कैसा चीज है बताओ। पूछ रहा है कि tan इनवर्स x, ये तो ठीक इज्जतदार भी थोड़ा हमको लग रहा है। अगला तुम लोग सुनेगा ना, लिखना का है, उसका डायरेक्ट मान बताना है। वो तुमको तो क्या लगता है 2 नंबर का क्वेश्चन है क्या वो? अरे ये सिद्ध करना है। ठीक है, अरे रुको रुको, क्या हुआ? ये बराबर ये सिद्ध करना है। तो नियम क्या है कि सर, माना कि ये इनवर्स है ना बाबू,
इनवर्स कोण को बताता है ना। एक काम करते हैं कि हम tan इनवर्स x को a मान लेते हैं और tan इनवर्स y को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। इनवर्स उधर जाएगा तो साधारण बन जाएगा, x बराबर tan a हो जाएगा, यहां से y बराबर कितना हो जाएगा, tan b हो जाएगा। है? अब एक काम करिए, एक फॉर्मूला बताइए। tan a प्लस b का फॉर्मूला कितना होता है, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a गुना tan b होता है। बाबू ये tan यहां से हटाओगे तो क्या उधर जाके इनवर्स लग जाएगा, तो a प्लस b बराबर tan इनवर्स tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b होगा। अब a और b जिसको माने हो रख दो। a किसको माने हो, a tan इनवर्स x को, a माने हो tan इनवर्स x को। फिर बगल में है b, b किसको माने हो, tan इनवर्स y को। बराबर में है tan इनवर्स, चलो फिर यहां कौन है tan a, tan a किसको माने हो। फिर बगल में है tan b, tan b किसको माने हो। फिर नीचे में उसी प्रकार से 1 माइनस एक्स गुना वाई नहीं आ जाएगा, प्रूफ हो गया। अगला इन्होंने पूछा है कि कॉस इनवर्स 2 का मान बताइए। कहा है बड़ा कर, छोटा तुमको पसंद नहीं है, कहा है 2014 का है क्या, ये कुछ ये 2 नंबर में पूछा गया है क्या। ठीक है, बड़ा करके भी लिख सकते हैं। नहीं नहीं, ये बोल रहा है कि सर अगर हम डायरेक्ट कॉसेक इनवर्स 2 को 30 डिग्री लिख देंगे तो 2 नंबर नहीं ना देगा, तो खींचेंगे। देखो कैसे खींचेंगे। माना कि ये प्रतिलोम है ना, तो प्रतिलोम हमको पता है कोण का मान देता है, कितना मान लिए, थीटा मान लिए। अरे समझ गया जी। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, कॉसेक इनवर्स को उधर ले जाएंगे, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। लिखेंगे, 2 लिखेंगे। फिर कॉसेक थीटा बराबर 2 कहां पर होता है, 30 पे ना। कॉसेक 30 यानी पाई बाय 6 पर, तो कॉसेक से कॉसेक खत्म हो गया, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, पाई बाय 6। अब थीटा जिसको माने थे रख देंगे, थीटा किसको माने थे, इसका मतलब कॉसेक इनवर्स 2 बराबर आ गया पाई बाय 6। क्या 2 नंबर नहीं देगा, देखा, उसी को घुमा फिरा के लिख रहे हैं। अब बताइए, अगला बताइए, ले जाओ। ले जाइए अभी अपना, कौन सा नंबर पूछे, राउंड किया हुआ है, वो आएगा तो लड़का दे देना उसको। सुन लीजिए, और एक और बात सुन लीजिए, इसको हटा के बोलना पड़ेगा। आराम से, फिर मेरे टूट गया है, ठीक है। तो आप, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वहां जाके पढ़ना जरूरी, अगर आपको अच्छा लगा हो तब आप करना है काम। यूट्यूब पे जाना है, ऑफिसर्स मैथ्स को सर्च करना है, पूरा 12th वहां पर अपलोडेड है। 12th का एक एक चैप्टर, एक एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन,
ठीक है। अब उस पे क्या है कि 30 मिनट 35 मिनट का हम एक वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आपको पूरा एक चैप्टर का समरी दे दिया जाएगा पूरा फॉर्मूला के साथ। तो ये हम इसलिए बता दिए क्योंकि मान लो अगर बैच बंद हो गया तो फिर अगर रिवाइज करना हो तो कैसे करोगा। उस पर एक और चीज बात है कि 25-30 लगभग 25 को हम ऐसा वीडियो बनाए हैं जिस पर हर एक चैप्टर से 5 को 6 को सवाल है एक वीडियो के अंदर। हाँ हाँ वही वाला। तो आप वहां से भी देख सकते, ज्यादा नहीं, 1-1 घंटा का रोज मेहनत करना है फिर भी हो जाएगा वो। तो ये बात हम बोले हैं ऑफिसर्स मैथ्स। ये बात अनऑफिशियल है, ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए। पहले मेरी बात सुनिए, इससे आप ही को फायदा है। ठीक है, लेकिन अगर ये बात को हम ऐसे नॉर्मलाइज करके बोल देंगे तो हो सकता है उन लोगों को बुरा लग जाए। ठीक है, क्या है तो एनडी वालों को मतलब बोले हैं, मैथ्स बोले हैं। चलिए, इसमें हम लोग उसको टी मान लेते हैं जिसका क्या दिया रहता है अवकलन। तो किसका दिया है भैया? तो साइन इनवर्स एक्स को अगर आप टी मान लोगे, करो इसका अवकलन, तो साइन इनवर्स का हो जाएगा 1/√1 - x² बराबर dt बट्टा dx होगा। तिरछा गुना करोगे तो dx यहां पर dt यहां पर, है ना। आइए रखते हैं वहां पे, सुनो बारे। शुरू में यहां क्या लिखा हुआ है तो बता, तो x का मान यहां से कितना आएगा? बहुत बढ़िया, साइन टी आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब बगल में साइन इनवर्स है, उसका मान कितना है? टी है। फिर क्या बच गया? dx बट्टा ये ना, क्या dx बट्टा ये दिखाई दे रहा है? कितना उसका मान? कर दे, आगे कर लोगे पक्का? ठीक, हाँ। अब बताइए अगला क्या है? 10 नंबर नहीं गया। चलिए अगला पूछा है ये, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यही ना है? ठीक है, क्या लगता है ये तो बहुत तरीके से आप बना सकते हैं मित्र। आप चाहो तो इसे टी मान के ही बना सकते हो, बिना टी मान के बना सकते हो, बिना टी मान के बनाते। एक काम करो तो, क्या हम इसको 4 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अब बट्टे 4 लिख सकते हैं क्या? बोलो तो। अरे 4 अपने मन से लाए थे तो बैलेंस नहीं करोगे क्या? ऊपर वाले को 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो और नीचे में 4। अब बता, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मतलब क्या हुआ बुआरे? साइन 2x। 4 को बाहर कर लो तो 1/4 बाहर हो गया, तो क्या ये साइन स्क्वायर 2x हो गया? अब आप में पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 - कॉस 2 थीटा बट्टा 2 होता है क्या? यहां थीटा के जगह पर कौन है? 2x। तो 1 - कॉस 2 थीटा करोगे तो क्या 4x हो जाएगा और नीचे में 2 dx। फिर से ये 2 बाहर कर लो तो नीचे हो जाएगा 1/8 इंटू 1 - कॉस 4x इंटू dx। अब आ गया 1/8। 1 का हो जाएगा प्यारे x, कॉस 4x का हो जाएगा साइन 4x/4 अब प्लस c, आंसर हो गया। सही है।
चलिए अगला, किनका है लाइए, बहुत है लेकिन। 13 नंबर। ठीक, रुक जाओ अब। इन्होंने एक सवाल पूछा है, किधर गया? अच्छा, ये कौन था? तुम नहीं ना आया था कल रे? हाँ, तुम ही बायोलॉजी बीच में बोलता है। ऐसे भी ठंडा है, ठंडा में बायोलॉजी ज्यादा ख्याल आता है। हम्म। ताली मत बजाओ सब बात पे, खाली सुन के आनंद लिया करो। चलिए रुक जाइए, ये अनंत श्रेणी वाला क्वेश्चन है, इनफाइनाइट सीरीज वाला। इसका नियम क्या है ना, कि आपको ढूंढना है कि रिपीट मतलब कौन चीज बार बार आ रहा है। log x का पावर, log x का पावर बार बार आ रहा है ना, तो एक को छोड़ दो, एक को छोड़ दो, आप बाकी सब को फिर से क्या लिख दो। यही नियम होता है। अब भैया देख लो, आधार में भी चर है, घात में भी चर है, लॉग लगाना पड़ेगा। इधर भी लॉग लगाओ, इधर भी लॉग लगाओ, तो लॉग, लॉग का पावर कितना हो जाएगा? y। बाबू रे, ये लॉग, लॉग अपने पावर को बाहर करता है, तो y गुना कितना हो जाएगा? लॉग ऑफ लॉग x। अब इसका करो अवकलन, तो लॉग y का करेगा कितना हो जाएगा? 1/y dy बाय dx ना बाबू, चेन रूल। अब यहां गुणनफल नियम, तो पहला को छोड़ो और दूसरा को करो, तो दूसरा में पहले लॉग का करोगे तो इसका उल्टा 1/log, फिर इस लॉग के बाद इस लॉग का करोगे तो 1/x। काम खत्म। पहला को छोड़ के दूसरा को कर दिए प्लस, अब दूसरा को छोड़ो, पहला को करो, तो पहला कौन है? y, तो y का करोगे तो कितना आ जाएगा? dy/dx। बात खत्म। अब जिसमें जिसमें dy/dx है उसको एक तरफ ले आओ और कॉमन कर लो। वो यहां है dy/dx, थोड़ा सोचो। इसमें भी है क्या? अगर ये पूरा प्लस में उठ के इधर आया तो, दोनों में से dy/dx अगर कॉमन कर लिया तो यहां से 1/y, और ये वाला पार्ट इधर माइनस में ना है। क्या तुम लोग नहीं समझा भाई? अरे समझ गया। अब बराबर में यही बच जाएगा, कौन बच जाएगा? y/x log x। हो गया, एलसीएम ले लो इसका। तो अंदर वाले का अगर आप एलसीएम ले लेते हो प्यारे, तो कितना हो जाएगा? 1 - y log x, अब बट्टे y, अब बराबर y/x log x। लास्ट स्टेप dy/dx। बताइए, ये गुना उधर जाएगा भागा में ना, तो भागा में जाने पर क्या होगा? नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला कितना हो जाएगा बोलो? जैसे ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो y², और जैसे ये नीचे आएगा तो x log x इंटू 1 - y log x। क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये लड़का को पूछा है, ये पूछा है कि सर साइन y बराबर x साइन a प्लस y। इस प्रकार का सवाल बहुत बार आया हुआ एग्जाम में। तो कहता है इसका dy/dx निकालना है, लेकिन जरूरी यह है कि निकालना कैसा है। तो dy/dx जो निकालना है वो लाना है साइन स्क्वायर प्लस y बटा साइन ए, ये लाना है। मतलब इसको हल करके dy/dx वैसा लाना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको हल। तो मित्र करो तो इसका अवकलन करो, तो कितना होगा साइन y का? cos y गुना dy/dx।
यहां लगा गुणनफल नियम, तो पहला को छोड़ के दूसरा को करोगे तो साइन का कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस वाई हुआ बाबू। और फिर साइन के बाद अंदर वाले का करोगे तो ए का जीरो ऐसा कितना हो जाएगा, डी वाई बटे, क्लियर। फिर प्लस दूसरे का छोड़ो, मतलब साइन ए प्लस वाई को छोड़ो, अब पहले को करो, पहला एक्स है, ऐसा कितना हो जाएगा। क्या आप लोग नहीं समझे? एक काम करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ला के कॉमन करते, इसी में ना है, ये प्लस में रहा है तो माइनस में आ गया, और डी वाई डी एक्स कॉमन करो, यहां से बचेगा कॉस वाई और वहां से बचेगा माइनस एक्स कॉस ऑफ ए प्लस वाई, और वहां से कितना बचेगा, साइन ए प्लस वाई। अच्छा, जो सवाल पूछा था पिछली बार उसको समझ में आया था क्या? पिछला वाला कौन पूछा था, लॉग वाला क्वेश्चन आया था समझ में आपको? आपको आ रहा समझ में, कौन पूछा ये क्वेश्चन, आ रहा समझ में? ऐसा ना हो कि उन्हीं को समझ में ना आवे जो पूछा है, दिक्कत हो जाएगा। हाँ, गड़बड़ाहट हो जाएगा। आइए प्यारे सुनिए, कॉस वाई है ना, बोलो यहां क्या है, पता है, देख लो, जो सिद्ध करना है उसमें कहीं भी एक्स दिखाई दे रहा है, एक काम करो, यहां से एक्स हटा दो, तो एक्स हटाने के लिए यहां से मान निकाल लो एक्स का, बोलो कितना आएगा एक्स का मान, यहां से ये भागा में आ जाएगा, तो हमारे हिसाब से साइन वाई बट्टा साइन ए प्लस वाई होगा बोरे, और इंटू में कॉस ए प्लस वाई, बोलो समझा कि नहीं। अब बराबर में कितना, साइन ए प्लस वाई, समझा? बुआ लघुत्तम लो तो बता कितना होगा, याद रखना कितना होगा, चलिए याद कर लिया। तो जब एलसीएम लिया होगा तो हमारे हिसाब से लगता है यहां साइन ए प्लस वाई आया होगा, बगल में कॉस वाई, फिर माइनस साइन वाई, और बगल में कॉस ए प्लस वाई, और नीचे में साइन ए प्लस वाई है, उस तरफ साइन ए प्लस वाई है। आइए हम आपको एक बार दिखा देते वापस, क्या यही होगा, ये वाला एलसीएम होके यहां पहुंचेगा, बाकी ये लिख दिए हैं, वो भी लिखा हुआ अपने जगह पे, ठीक है। अब ठीक से देखो, ऊपर वाला फॉर्मूला पर है, ऊपर वाला फॉर्मूला पर है, अगर आप इस ए प्लस वाई को, अगर आप इस ए प्लस वाई को ए मान लो और इस वाई को बी मान लो, तो फॉर्मूला आपको दिखेगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, सॉरी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या होता फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी मतलब ए के जगह पढ़िए, आप बी के जगह पढ़िए, और नीचे में साइन ए प्लस वाई पहले से है, अब बराबर में साइन ए प्लस वाई भी पहले से है, ये से ये कट गया। चलो कर लो तिरछा गुना, तिरछा गुना करेगा तो डी बाई डी एक्स इंटू साइन ए बचेगा, और ये जा करके हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, अब ये भागा में आ जाएगा, तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का जो मान है वो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए हो जाएगा, समझे? अच्छा, पता किस चलते, बहुत बढ़िया सवाल पूछा। तो भैया फॉर्मूला हमको याद रहता है, अगर वैसा पैटर्न दिखता है, वैसा पैटर्न दिखता है तो फॉर्मूला सोच देते हैं। अब रुको जी, थोड़ा धीरे धीरे पूछना, देखो केवल 3-4 उल्ली की छोड़ा दे दिया, लेकिन अच्छा कोई बात नहीं, कहता हमको ही बता, तुमको नहीं बताते हैं क्या जी? चलिए, तो मित्र यहां खंडा समाकलन, कहा इतना मुंह कान बैठ के बैठा, ढक के बैठे हुए,
ठंड है। चलिए आइए, तो आइलेट के हिसाब से बहुत ये दुख रहा, इधर लगा हुआ है अभी, बाहर में सेक रहे थे रुमाल से। बताइए, आइलेट के हिसाब से हमको लगता है ये पहले आएगा लॉग और ये बाद में आएगा। तो रूल क्या होता है मित्र, फर्स्ट को छोड़िए, दूसरा का समाकलन एक्स स्क्वायर बाय टू। अब एक बात सुनिए, यहां आप समाकलन किए हो ना, तो तुरंत डब्बा लगा के लिमिट रख दो, फिर माइनस, समाकलन का चिन्ह लगाते हो तो उसमें तो अपने आप लिमिट आ जाएगा। अब क्या होता है, दूसरा का समाकलन ये ना, अब पहला का अवकलन, तो लॉग का करोगे तो इसका उल्टा 1/1 प्लस 2x, और फिर लॉग के बाद अंदर वाले का करोगे तो इसका 0 और 2x का कितना हो जाएगा 2 dx। क्या आपको समझ में आया, 2 से 2 कट गया, कितना हो जाएगा रखो, अच्छा बाद में रख देंगे, log 1 प्लस 2x गुना एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से लेकर के 1, ये कितना बचा बाबू रे, 0 से लेकर के 1, ऊपर बचा एक्स स्क्वायर, नीचे बचा 1 प्लस 2x dx। क्या आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं मित्र? क्या बाहर क्यों लेंगे मतलब? और भैया यहां समाकलन हुआ है, पूरा क्वेश्चन समाकलन का भाग है, तो जहां भी समाकलन होगा लिमिट लगाएगा ना। फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का समाकलन किया है ना यहां पे, तो नहीं रखेगा लिमिट। तो क्या इसमें एक्स नहीं है बाबू चर? तो ये दोनों गुना में है, तो इसको हटा के केवल इसमें रखेगा, ऐसा नहीं ना है, सब में रखना है। चलिए मित्र ध्यान दो, रखो तो पहले 1, अगर 1 रखोगे तो हमारे हिसाब से ये 3 हो जाएगा क्या, और बगल में 1/2 हो जाएगा। लेकिन जब 0 रखोगे तो साफ हो जाएगा, जैसे यहां 0 रखेगा तो ये 1 बचेगा, तो log 1 भी 0, तो पूरा खत्म करो हटाओ, है ना। बात इसका रहा, तो क्या आपको पता है इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनता है? इसमें ऊपर का घात ज्यादा है, नीचे का घात कम है, इसको कहते हैं विषम परिमेय फलन। और विषम परिमेय फलन को पहले किया जाता है भाग, तो हम 1 प्लस 2x से भाग करेंगे एक्स स्क्वायर में। थोड़ा इसको सीधा करके लिख लो, तो प्लस 2x प्लस 1 लिख दो। तो बता, एक्स स्क्वायर लाने के लिए एक्स बट्टे 2 से गुना करेगा क्या, तो एक्स बट्टे 2 से इसका गुना करेगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स बाय 2 से 1 का गुना करोगे तो एक्स बाय 2 आ जाएगा, फिर माइनस कर लो, ये माइनस ये माइनस, ये तो कैंसिल। अब भाग कितना बचा, -x/2, अब भाग लगेगा क्या, बिल्कुल लगेगा। 2x से -x/2 लाना है, कितना से गुना करना पड़ेगा, -1/4 से गुना करना पड़ेगा। तो -1/4 से इसका गुना करेगा तो अपने आप -x/2 हो जाएगा। अब -1/4 से 1 का गुना करेगा तो -1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों तो कट गया, ये कितना आ जाएगा +1/4। अब तो नहीं लगेगा भाग। तो नियम क्या होता है, नियम होता है 0 से लेकर 1, नियम होता है कि पहले भागफल लिखो, पहले भागफल लिखो, फिर शेषफल लिखो, अब बट्टा में भाजक लिखो, ये है नियम। जब आप भाग कर देते हैं तो नियम है कि पहले भागफल लिखो प्लस शेषफल बट्टे भाजक लिखो। बताइए कितना बच गया, ये तो log 3/2 हो गया ना बाबू, ये आपका log 3 अब बट्टा में 2 है माइनस। अब वहां करिए समाकलन फटाफट, बोलो कितना होगा इसका, एक्स स्क्वायर बाय 2, नीचे में 2 पहले से है,
तो एक्स स्क्वायर बट्टे 4, लिमिट लगा दो 0 से कहां तक, 1 तक। फिर इसका कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू एक्स, यानी x/4 होगा 0 से लेकर के 1 तक। फिर प्लस, ध्यान दीजिएगा 1/4 बाबू अक्षर है, बाहर कर लें 1/4, ध्यान। अब बता 1/4 जब बाहर किया तो 1/1 प्लस 2x बचा क्या, तो 1/1 प्लस 2x का मतलब है 1/रैखिक, 1/रैखिक का वही होगा जो 1/x का होता है। तो 1/x का समाकलन लॉग होता है, तो 1/1 प्लस 2x का समाकलन भी कितना होगा, लॉग 1 प्लस 2x होगा। लेकिन जिसको आप रैखिक मान रहे हो उसमें x का गुणांक है ना, तो x का गुणांक यानी 2 से कितना करना पड़ेगा, भाग, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 1। ये हुआ फाइनल, समझे। तो ये आ जाएगा log 3/2। रखो, अपर लिमिट रखेगा 1 तो 1/4 आ जाएगा, लोअर लिमिट से कितना हो जाएगा, ये 0, खत्म करो। अपर लिमिट रखेगा 1 तो वो 1/4 आ जाएगा, लोअर लिमिट रखेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक, ये 2 आके 1/8 हो जाएगा ना। चलिए, अपर लिमिट अगर 1 रखेगा तो ये हो जाएगा log 3, और लोअर लिमिट रखेगा तो log 1 यानी 0 ना। log 1 का मान 0 होता है, तो log यहां x का मान रख दोगे log 1 बचेगा, उसका मान 0, log 0 अपरिभाषित। चलिए गुना करिए, वो रे यह 1/4 है, यह माइनस, ये दोनों कट जाएगा क्या, खत्म हो गया। तो ये माइनस का इससे गुना करेगा तो -1/8 यानी log 3 कितना हो जाएगा, 8। खत्म। अब इसको हल कर दो, एलसीएम सब जो लेना है ले लो। ठीक है, आज रहने दो, अगले दिन बताएं। क्या, एक रसन रुक जाइए, डाउट बोलिए। टी मान के कब करते, जब 2x ऊपर रहता, x² नीचे रहता। अवकलन हमेशा dx के साथ गुना में रहना चाहिए, भागा में नहीं। 2x है लेकिन भाग में है, वो भी ठीक नहीं है, 2x के साथ 1 भी है, गड़बड़े गड़बड़ है। कल अब बताएंगे, अगले क्लास में कल बता देंगे, बुरा नहीं ना मानोगे। ये है, और भी किसी का यहां, जब तक चल रहा है क्लास, जिनको जितना अपना पूछना हो पूछते रहिए, ठीक है। और फिर मंडे को नहीं,